दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं तो अच्छा हूं और आपके अच्छी की कामना करता हूं। आपका भरपूर प्यार, जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, बेहतरीन प्यार, बेहतरीन मोहब्बत और अपनेपन के तौर पर हम लगातार उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। हर एक खबर, चाहे वो देश की हो, चाहे वो विदेश की हो, चाहे मजरों की हो, चाहे टोलों की हो, हम आप तक लेकर जाते हैं और पहुंचाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा चैनल राष्ट्रीय चैनल नहीं है, तो जरा दोस्तों, प्यारे बहनों और भाइयों, हमारे विरोधियों, हमसे जलने वालों, हमारे एनालिसिस प्रोग्राम आप देखो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या कहलाता है। भाई, राष्ट्रीय चैनल उसको बोलते हैं जिस चैनल पर देश के अंदर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम या उनकी समीक्षा या घटनाक्रम या राष्ट्रीय न्यूज के तौर पर चलाए और दिखाए जाते हैं। आप हमारे प्रोग्राम जब अंदर से देखेंगे तब आपको पता चलेगी कि न्यूज़ 9 लॉन्चर की प्रतिभा क्या है, राजेश की तिवारी क्या है। बहरहाल, हम आज अपने जो जीता वो सिकंदर राजनीति के चतुर खिलाड़ी झारखंड की विजय पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। झारखंड के चुनाव के नतीजों और सोरेन परिवार की जो है तूती बोलने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का चुनावी नतीजा आया। चुनाव के पहले सत्ताधारी पार्टी ने पुरजोर कोशिश की कि झारखंड में हम सरकार बना लें, साम दाम दंड भेद, और ना जाने किस किस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन को परेशान किया गया। यहाँ तक कि दोस्तों, बहनों और भाइयों, उन्हें कई महीने जेल में डाला गया। और सबसे बड़ी बात, झारखंड के सीएम रहे सोरेन साहब के दाहिने अंग चंपई सोरेन को भी उन्होंने अपने खेमे में मिला लिया। लेकिन दोस्तों, एक बुजुर्गवार कद्दावर नेता, आदिवासी नेता शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन की प्रतिभा और वहाँ पर उनकी लोकप्रियता और उनके काम करने का अंदाज इतना विरला, इतना निराला था कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की गड़ई में ग्वांच नहीं लग पाई। दोस्तों, हम आपसे बिल्कुल बिंदास तरीके से झारखंड के चुनाव के नतीजों की, या वहाँ पर जो बिछातें बिछाई गई, या वहाँ पर जो खेल खेले गए, उसके बारे में गंभीरता से बाकायदे बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके अपने इस प्रोग्राम में आपसे चर्चा और परिचर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा साहब और उनकी टीम लगातार 3 साल से, यानी आज से 3 वर्ष पहले से झारखंड जीतने के लिए ना जाने किस किस प्रकार की योजनाएं बना रहे थे। वो योजनाएं वो धरातल पर धरी की धरी रह गई। हम तो यहाँ तक कहने से गुरेज नहीं करते कि आखिर देश में तीसरी बार गठबंधन की सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी आखिर जहाँ पर उनकी पार्टी से अलग, यानी दूसरी पार्टियों की सत्ता होती है, वहाँ पर आखिर क्यों नहीं जीत पाते। यक्ष प्रश्न है। जाहिर सी बात है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या दिल्ली हो, जनता या मतदाता, देश का पढ़ा लिखा मतदाता इस तरफ सोच रहा है और विचार कर रहा है कि निश्चित कहीं न कहीं कुछ इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ हेर फेर या गड़बड़ी की जाती हैं। जैसे आरोप प्रत्यारोप, आज ही अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया या प्रवक्ता या अच्छे वक्ता कहे जाने वाले
वन मंत्री, पूर्व वन मंत्री साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ ना कुछ झालम पेल है। दोस्तों, निश्चित ही जहाँ जहाँ सरकार नहीं रहती वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों नहीं जीतती, ये प्रश्न यक्ष प्रश्न है। आप सोचिए, मनन करिए। लेकिन कहते हैं जो जीता वो सिकंदर। महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनी, फिर कभी महाराष्ट्र पर बात करेंगे। लेकिन झारखंड चुनाव, जहाँ पर आदिवासियों को लेकर इन्होंने देश में कितने खास प्रोग्राम चलाए, पर वहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल को औकात और हैसियत दिखा दी। इंडिया गठबंधन की बम्पर जीत ने झारखंड के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं को सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया। शिबू सोरेन के लाडले बेटे हेमंत सोरेन की बात या तारीफ जितनी की जाए दोस्तों, बहनों और भाइयों, उतनी कम है। जब ये जेल में थे दोस्तों, इनको एक आरोप जमीन घोटाले के मामले में इनको 18 महीने जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। तब इनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन सामने आई। ये अगर चाहते तो अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बिठाकर जा सकते थे, लेकिन इनकी सोच बलवाती अपने पार्टी के सबसे वरिष्ठ और वफादार कहे जाने वाले चंपई जी को इन्होंने गद्दी सौंपी, उन्होंने गद्दी संभाली। चंपई जी ने भी इनके साथ जो किया वो सब कुछ आप जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में तोड़ लिए गए। साथ ही इनके ठिकानों पर, इनके दोस्तों पर, इनके संबंधी जनों पर, इनके हर एक जगह पर राष्ट्रीय केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापेमारी कार्रवाई की। हर एक परत खोली गई, हर एक फाइल खोली गई, खंगाली गई। जनता में बदनाम करने की बहुत सारी पराकाष्ठा या स्क्रिप्ट लिखी गई। लेकिन दोस्तों, सच्चाई होती है। हेमंत सोरेन विपरीत परिस्थितियों में, जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे थे। उनके साथ सीधा मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कद्दावर नेता अमित शाह ने गुजरात लावी के साथ सीधा मुकाबला था। आज अगर बात की जाए ना दोस्तों, तो झारखंड में मोदी जी पराजित हुए हैं। सोचना चाहिए, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव होते आए हैं, लड़े जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जीत जाए तो मोदी जी, हार जाए तो किसी और पर ठीकरा फूटता है। लेकिन हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, सच है दिखाते हैं और खरी बात करने से गुरेज भी नहीं करते। हेमंत सोरेन ने यह रण झारखंड का रण जीता ही नहीं, बल्कि बता दिया कि वो जमीन से जुड़े हुए एक आदिवासी ही नहीं, बल्कि सच्चे आदिवासियों के या झारखंड के लाडले नेता हैं। कितनी ताकत झोंकी गई। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के झारखंड के आसन्न चुनाव में इस कदर ताकत झोंकी गई, इस तरह हर चीज का खेला हुआ कि लग रहा था, लोग कह रहे थे कि पासा पलट जाएगा। लेकिन हमारी टीम ने, हमने खुद झारखंड में चुनाव में थे, देखा, हमें लग रहा था कि झारखंड निश्चित ही पुनरावृत्ति करेगा और हेमंत साहब फिर से यहाँ के सीएम होंगे। उसका कारण भी हम आपको बता रहे हैं। कारण यह है दोस्तों कि सरकार सोरेन साहब की थी, हेमंत साहब की सरकार थी, और सरकार में बैठे सरकार में बैठे नौकरशाह, जिसकी सरकार होती है उसी के पक्ष में काम तो करते ही हैं, साथ ही गड़बड़ी होने की आशंका को भी बचाते हैं। अमूमन अगर यहाँ पर दूसरी सरकार होती तो कुछ भी हो सकता था। हम फिर से दोहराना चाहते हैं अपने शब्दों को कि भारतीय जनता पार्टी उन जगह पर आखिर क्यों नहीं चुनाव जीत पा रही है जहाँ पर जो है कहते हैं ना कि दूसरी सरकारें थी।
बहरहाल झारखंड में कल्पना सोरेन, शिबू सोरेन और उनकी टीम ने क्या जबरदस्त कैंपेनिंग करके, या राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने या उनके गठबंधन ने किस तरह वहां पर रणभेदी चुनाव लड़ा, उसकी तकदीर और तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। आज ये योद्धा के तौर पर हेमंत सोरेन साहब निश्चय बधाई के पात्र हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर जीते हुए इन सिकंदरों को बधाई देता है और अपने इस खास प्रोग्राम से इजाज़त चाहता है। नमस्कार, बने रहें, देखते रहें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट लगातार आप तक पहुंचते रहें। राजेश की तिवारी को झारखंड की इस राष्ट्रीय कवरेज या न्यूज़ से या विशेष प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। नमस्कार, शब्बा खैर।